पवित्रता और मंगल भाव की प्रतीक वो यात्रा जो किसी भी धार्मिक आयोजन से पूर्व निकाली जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घट यात्रा की। और कुछ ऐसे ही पावन दृश्य हमें 30 नवंबर 2025 को देखने को मिले मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित अतिशय क्षेत्र मंगलगिरी में, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 देव नंदी जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री मज्जनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा सप्त गजरथ महोत्सव एवं जैनेश्वरी दीक्षा समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग एवं परम पूज्य आर्यका श्री 105 विजिज्ञासा श्री माता जी के पावन सानिध्य में 28 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुए इस महामहोत्सव में पधारे जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस भव्य कार्यक्रम में 30 नवंबर के दिन की शुरुआत भव्य घट यात्रा के साथ हुई, जहां भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में तीर्थ मंडल पूजा कर बड़े ही भक्ति भाव के साथ बैंड बाजों की सुर तालों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली। पूज्य महान की हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की घट यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन भगवन के आह्वान की हो रही जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। कितना सुंदर दृश्य है देखो घट यात्रा का मन भावन, कितना सुंदर दृश्य है देखो। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात गुरुदेव की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का विधिवत उद्घाटन करते हुए आयोजन को गति प्रदान की। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाठ प्रक्षालन कर उन्हें श्रीफल भेंट किए। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने प्रभु एवं गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किए। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान, धर्म का पावन दीप दीप प्रज्वलन के बाद जैन अनुयायियों को संगस्थ गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मंगलगिरी की यह पावन धरा
जहां पंच कल्याणक भूत परम मंगल होने जा रहा है। किंतु इससे भी बड़ा मंगल यदि किसी के जीवन में आज हुआ तो मेरे लिए है, क्योंकि गुरु के दर्शन हो जाना और गुरु से आशीष मिल जाना, इससे बड़ा मंगल जीवन में कभी कोई हो ही नहीं सकता है। जब गुरु का नाम इतना कार्यकारी होता है, जब मात्र गुरु के नाम लेने से जगत में जय जयकार होती दिखाई दे रही है, तो गुरु का साक्षात दर्शन हो जाना और उनका आशीष प्राप्त हो जाना, इससे बड़ा कोई दिन नहीं हुआ करता। कहते हैं ना कि आप कहते हो सम्मेद शिखर जी की वंदना करने जाते हो और जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर पहुंचते हो, कहते हो बस सारी थकान दूर हो गई। आपको एक तीर्थ की थकान दूर हो। मुझे तो ये लग रहा है जब गुरु के दर्शन में चरणों में पहुंचते हैं, भवों भवों की है संसार में होने वाली थकान दूर हो जाती है जब ऐसे गुरु के चरणों में पहुंचते हैं। इसी क्रम में भक्तों ने परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण कर धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। यदि कोई जब यूं कहता है कि जैन सिद्धांत तंत्र मन से शून्य है, उससे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई दूसरा हो नहीं सकता। कि आपने हमारे आगम की एक विधा का लोप किया करने की चेष्टा कर रहे हो। जैन सिद्धांत में तंत्र भी होते हैं, मंत्र भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं, मित्र या तीनों विराजमान है। जब प्रतिष्ठाचार्य जी ध्वजारोहण कर रहे तब बोल रहे थे, ये इसके माध्यम से बोध हो जाएगा कि पंचरण कैसे होने वाला है। मैं सब सुन रहा था। मालूम है कहां था उस समय? मैं जंगल में था। अज्ञानी भवनों में उपदेश नहीं सुन पाते हैं और ज्ञानी जंगलों में भी उपदेश सुन लेते हैं। तो मित्र वो मृग उपदेश सुन करके बाली मुनिराज बन जाता है जंगल में। सत्यांश बढ़ाना चाहिए। पंडित में जंगल में था, वो आप कह रहे थे कि ध्वजा के नियोग से फिर मैंने विद्वान की आवाज पहचानना कोशिश की, तो मुझे आवाज भी सुनने में समझ में उदय चंद जी बोल रहे हैं, फिर विनोद जी बोले, पवन दीवान मौन खड़ा था भाई। ओहो शक्ति। कल तक ये कपड़ा लत्ता था, कल तक ये कपड़ा लत्ता था और ध्वज दंड एक लट्ठा था, लठ और डोरी रस्सी थी, वो तीनों मिल गए तो मित्र ध्वज दंड हो गया, ध्वजा हो गई, रस्सी हो गई। ऐसे सम्यक को ना कुछ नहीं करता, ज्ञान कुछ नहीं करता, चारित्र कुछ नहीं करता, तीनों मिल जाते तो मोक्ष मार्ग हो जाता। प्रवचन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य नांदी विधान के अर्घ्य अर्पित किए। स्वस्ति क्रियासो परमर्षियो नाम दिवास महान सास्य स्वस्ति क्रियासो परमर्षियो नाम अत्र सम्मोषण इत्यावाननम जय हो जय हो जय हो। पहचान अब निर्मल रत्नात्रय जल्ले श्री देव शांत गुरु को द्याओ शैशार तापिना श्री चंद्रोपम तेश्वा गंगा सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। अक्षय पद प्राप्त है अष्टांग रूपम तेश्वा। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरयानि च मंदिरेषु यावन्ति चेत्ता इत्राणि लोके सर्वाणि वन्दे जिन पुंगवानां पंचपरमेटि बिनमा अरेगनोपम तेश्वा। त्रिउन्नव कोटि मुनि श्री पुण्यार्घ्यम निर्वपाम तेश्वा। सारे दे तारंजन ब्रस्को जो शोक्यकारी नांदी विधान के बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण की विधि को पूर्ण कर हल्दी आदि के माध्यम से इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं को भी पूर्ण किया। ओम ह्रोम ह्रम नामकाभ्याम नमः और अब ओम ह्रौं राक करतलाभ्याम नमः। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम बदनम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम बदनम रक्ष रक्ष स्वाहा मम नाभिम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ह्रां नमो अरिहंताणम ह्रां मम रक्ष रक्ष स्वाहा। मम पूजा वस्त्रम पूजा द्रव्यम रक्ष रक्ष स्वाहा। शरीरांग विलेपनम करोमि।
अब जितने महायज्ञ आए सबको दो, यहाँ दो। गले उपटल लगाओ मेरी बहना, हे मंगल उपटल लगाओ मेरी बहना, आओ रे आओ मिल आओ मेरी बहना, आओ रे आओ मिल आओ मेरी बहना, अतिशय पूर्ण सहज शुद्धि स्वाभाविकता निज में निज गुण प्रकट किए, कह अर्घ समर्पण कर दिव्य वर्ग नृपमति स्वा। इंद्र प्रतिष्ठा के बाद मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर कलश आदि की विधि पूर्वक स्थापना कर याग मंडल विधान की पूजा अर्चना आरंभ की। यथा योग स्थाने तिष्ठत तिष्ठत विघ्नम निवार्यत निवार्यत विधीयमान कार्ये सहयोगम कुरोत कुरोत, विधीयमान कार्ये सहयोगम कुरोत कुरोत, तिष्ठ तिष्ठ सर्व विघ्न निवारणम कुरु कुरु। दीपम नृपमति स्वा, मोक्ष फल प्राप्ते फल नृपमति स्वा। सुवर्ण के पात्र धराए हरि गुण नृपमति स्वा, परमेष्ठिने अर्घ नृपमति, बुद्धि उपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ नृपमति, साधु परमेष्ठिने अर्घ नृपमति। इसी श्रृंखला में पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में याग मंडल विधान के अर्घ्य समर्पित करते हुए भक्ति का आनंद लिया। धर्म लोकोत्तमाय नमः अर्घ्यं नृपामि, ओम ह्रीं अर्हत् शरणाय नमः अर्घ्यं नृपामि, अर्हत् परमेष्ठिं निर्वपामिति। जिनेन्द्राय अर्घ्यं नृपमति स्वा, ह्रीं श्री कृष्णमती जिनेन्द्राय अर्घ्यं नृपमति स्वा, जिनेन्द्राय अर्घ्यं नृपमति स्वाहा ति स्वाहा। भूमि पालक नृपम हे पिता ज्ञान सूरा करु में जपम, और श्री वीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं नृपमति स्वाहा, संताप हर और श्री महाभद्र जिनेन्द्राय अर्घ्यं नृपमति स्वाहा। नित्य निर्माण विशति जिनेन्द्रप्य पुण्यार्घ्यं नृपमति स्वाहा। हटाए अनंतानुबंधी कषाय, करण से हे विद्यात्म तीनों याग मंडल विधान की पूजा अर्चना करने के बाद भक्ति में मग्न जैन अनुयायियों ने प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। हाथों में दीपक लेके आरती करो, चौथी आरती तीसरी आरती सूर्य को निंदा, जन्म मरण दुख दूर कर, तीसरी आरती सूर्य को निंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा, इसलिए आरती करो। अब समय आया शास्त्र वाचन का, जहाँ धर्मावलंबियों ने धर्म कर्म का अर्थ समझते हुए जीवन उपयोगी संदेश प्राप्त किए। हम आप संसार में जो भी सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत की अपेक्षा यदि चर्चा करूं तो कहते हैं हमारे आपके जीवन में 8 द्रव्य कर्मों के अंतर्गत वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां हैं, एक साता वेदनी और दूसरा असाता वेदनी। जब साता वेदनी उदय में आता है तो पुण्य प्रकृति फलित होती है, और पुण्य के उदय से क्या होता है, आचार्य समंतवत स्वामी ने रत्नकण श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा, विनय पाठ में भी पढ़ते हैं कि जो कुछ संसार में हमें प्राप्त हो रहा है वो किसके धर्म और पुण्य के फल से प्राप्त हो रहा है। यदि पुण्य नहीं है जीवन में, पुण्य का पड़ला हल्का हो गया है और पाप का पड़ला भारी हो गया है, तो एक साथ 4 विपत्ति, एक विपत्ति का निराकरण नहीं हो पाता है, दूसरी आफत उत्पन्न हो जाती है। कार्यक्रम में अब सर्वप्रथम श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। तत्पश्चात प्रसंग अनुसार सौधर्मेंद्र सभा में इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, तभी सौधर्मेंद्र का सभा में आगमन होता है और फिर नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। शीलेंद्र की पंच कल्याणक काई उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। भक्ति कल को यो दिन आयो, दिन आयो, दिन आयो, दिन आयो, स्वर्गों में खिलने फुलवा। मेरी जिज्ञासा
जिज्ञासा यह है कि व्यक्ति को भोग और उपभोग की वस्तुएं कैसे प्राप्त होती हैं? जिन्होंने संपत्ति पाकर साधुओं को निर्दोष आहार दान दिया, निर्धन व्यक्तियों की नाना प्रकार से सहायता की हो। कहो क्या जिज्ञासा है? अगर पूजा बंद का कारण नहीं है तो क्या संबर और निर्जरा के कारण होगी? हे देवी, ध्यान से सुनो। पूजा आदि संबर निर्जरा का कारण नहीं होता। हिंसापूर्ण सामग्री का उपयोग करने से किस कर्म का बंध होता है? हिंसा से उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग दैनिक जीवन में करते हो ऐसे जीव को महापाप का बंध होता है। देवराज सौधर्मेंद्र की जय हो। इसी श्रृंखला में सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। ये मेरा आसन कंपायमान क्यों हो रहा होगा? मैं अभी अवधि ज्ञान लगाता हूँ। तो ये बात है। 7 कदम चलकर साष्टांग प्रणाम करते देवराज सौधर्मेंद्र। जल्द ही होने वाला है। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मझार वो आदित्य तीर्थंकर आएंगे, सब जीवन सुखकार। सुनो प्रिय, जिस प्रकार विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान संसार भ्रमण मिटाने वाले मार्ग बताएंगे। हे लोकपाल। कहिए देवेंद्र, लोकपाल को क्या आज्ञा है? नाथ जाता हूँ चरणों में करके नवन। अब सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं और फिर सौधर्मेंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। इसी बीच दरबार में नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। आओ मित्र कुबेर, सौधर्म सभा में आपका स्वागत है। बैराजिए। हे देवेंद्र, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। प्रिय मित्र, स्वीकार है। आपकी कोई भेंट छोटी नहीं होती, इसलिए मैं स्वीकार करती हूँ। आपके परम मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर का सभा में आगमन हुआ है। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई, ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। पूरी नगरी आज सजाओ, बेलाल बेली है आई। महामय युग प्रवर्तक महाराज नाभि राव के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला। जय हो। प्रिय देवेंद्र, आपके कारण ही मुझे समय समय पर ऐसा पुण्य अवसर प्राप्त हुआ करते हैं। आपके सभी कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली हुआ करते हैं। सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके पश्चात सौधर्मेंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। प्रभु जी के चरणों में चलो चले। जैसी धरती गगन देखे जी मन सोन सपन, मन में बची शहनाई, सपनों की शुभ आई।